चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर को हम बोल सकते हैं साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की किसी एक सेट के अंदर, ठीक है ना, किसी एक सेट के अंदर कितने मेंबर्स हैं या कितने एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, वो उसका क्या होगा, कार्डिनल नंबर होगा। ठीक है, सपोज मैं ये कहता हूँ कि ए इज अ सेट, ठीक है ना, ए एक सेट है, ए एक सेट है, तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हम कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ए से, ठीक है ना। तो जो स्मॉल एन ए हम ये लिख रहे हैं, ये क्या बताएगा यहाँ पे कि कितने एलिमेंट्स इसके अंदर है। मतलब अगर आप एक सेट ऐसे लिख लेते हो ए, जिसके अंदर आपने कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये, ठीक है, तो जब आप लिखोगे एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, तो कितने हैं ये, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। तो ये हो गया इसका कार्डिनल नंबर हो गया। ठीक है, आपके पास एक सेट है बी, जिसमें कुछ इस तरह से नंबर्स हमारे पास लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कार्डिनल नंबर होगा वो 4 नहीं होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है। हमने एक एलिमेंट को कितनी बार, 3 बार रिपीट कर दिया, तो हम रिपीट तो करते नहीं एलिमेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे, 2, 3। तो इसका जो कार्डिनल नंबर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 एलिमेंट्स इसके अंदर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहला हमारे पास आता है नल सेट, और इसी को हम कहते हैं वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो एम्प्टी सेट, ठीक है, तो नल सेट हो, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। सिंपल आप कह सकते हो सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट बोलेंगे। और इसे हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, या तो सिर्फ हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस लिख देते हैं या फिर हम लिखते हैं ऐसे फाई, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस या फाई से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसे, नल सेट को करेंगे। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से है, इसके अंदर आपने फाई लिखा हुआ है, तो ये एक नल सेट नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है फाई, ये एक नल सेट नहीं है। एक एग्जांपल अगर मैं दूं इसका कि सपोज ए इज अ सेट, सपोज यहाँ पे हमें दिया हुआ है x बिलोंग्स टू n, और ये हमें दे दिया है कि जो x की वैल्यू है, सपोज वो 9 और 10 के बीच में है, ठीक है। और 9 और 10 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि 9 नेचुरल नंबर है, उसके बाद 10 आता है जो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 9 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो वो क्या होगा, नल सेट होगा। एक और एग्जांपल अगर हम लिख लें कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 9 एंड 11, 9 और 11 के बीच में प्राइम नंबर, ठीक है, तो 9 और 11 के बीच में हमें प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, तो ये भी क्या होगा, एक नल सेट होगा, ठीक है। तो वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना, जिसका एक भी मेंबर नहीं होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। तो अब अगर मैं ये पूछूं कि एक नल सेट है उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर ये पूछता हूँ कि जो ए है हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, यहाँ पे 0, क्योंकि एक भी मेंबर नहीं होता, तो उसका कार्डिनल नंबर भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स। Two sets are said to be equivalent if their cardinal number is same। अगर उनका कार्डिनल नंबर सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है, सेट ए के अंदर अगर 1 2 3 4 हैं या 5 तक है, और सेट बी के अंदर ए ई आई ओ यू है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर कितने हैं, 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर कितने हैं, 5, ठीक है। तो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, Na इज इक्वल टू Nb, तो हम कहेंगे कि A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। मेंबर सेम होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्या जरूरी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स जो है सेट के अंदर वो सेम होने चाहिए। तो अगर वो बराबर है तो हम क्या बोलेंगे कि सेट्स क्या है, इक्विवेलेंट है। उसके बाद है फाइनाइट सेट्स। अगर किसी भी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है फाइनाइट है, काउंटेबल है, तो वो सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, फाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है। तो इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट आर फाइनाइट देन इट इज ए फाइनाइट सेट। और अगर ऐसा नहीं है
तो क्या होगा, वो इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल दूं इनफाइनाइट सेट के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो अगर आप नेचुरल नंबर्स लिखोगे तो वो तो कहीं तक भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इनका तो कोई एंड नहीं है यहाँ पे, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस देन 10 तक हमें नेचुरल नंबर लिख ले, तो यहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक लिमिट है, एक कंडीशन आपको दी हुई है कि यहाँ तक ही ये सेट बनेगा, ठीक है ना, तो एक फाइनाइट नंबर है आपके पास एलिमेंट्स का, तो वो फाइनाइट सेट हो गया। अगर इनफाइनाइट है आप काउंट ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो वो इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगलटन सेट। ठीक है, अगर किसी भी सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है ना, एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन ए सेट, ठीक है, तो जब भी सिर्फ एक ही एलिमेंट अगर किसी सेट के अंदर आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, अगर मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक नंबर है कोई भी, ठीक है, एक सेट है जिसके अंदर कोई भी सिर्फ एक मेंबर है, तो ये क्या है, सिंगलटन सेट है। ठीक है, जैसे अगर हम एक सेट लिख दें यहाँ पे, x इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, और x की वैल्यू जो है वो एक रियल नंबर है, वेयर x इज अ रियल नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, तो स्क्वायर टर्म 0 से छोटी तो होगी नहीं, ठीक है ना, आप -1 का स्क्वायर करोगे वो भी +1 आ जाता है, -2 का स्क्वायर करोगे वो भी प्लस में आ जाता है, इसका मतलब नेगेटिव में तो कोई वैल्यू होगी नहीं इसकी, ठीक है ना, तो और हमें 0 से बड़ी नहीं रखनी है वैल्यू, तो मैक्सिमम 0 तक जा सकती है, तो x इज इक्वल टू 0 रख दो, 0 का स्क्वायर 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पे अगर आप 0 रख देते हो तो 0 का स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू 0 इक्वल्स टू वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर जाएगी। तो यहाँ पे भी जो मेरा सेट बनेगा, अगर मैं C कह देता हूँ, तो जो C सेट है वो क्या बनेगा, एक एलिमेंट होगा, मतलब इसकी अगर मैं कार्डिनलिटी लिखूंगा तो क्या आएगी, 1 आएगी। अभी हमने इक्विवेलेंट सेट पढ़ा था, अब हम देख रहे हैं इक्वल सेट्स और आइडेंटिकल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट या आइडेंटिकल सेट, ठीक है, जिसमें जो आपके मेंबर हैं वो बिल्कुल सेम हो, ठीक है ना। इक्विवेलेंट में क्या हो रहा था, सिर्फ आपके नंबर सेम थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, एक के अंदर 4 है दूसरे के अंदर भी 4 एलिमेंट्स, लेकिन आइडेंटिकल सेट्स अगर हैं तो उनके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अगर सेट ए है और एक सेट बी है तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो तब हम बोलेंगे कि ए और बी क्या है, आइडेंटिकल सेट्स हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ देयर ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल और सेम। ठीक है ना, एलिमेंट्स क्या हो, बिल्कुल सेम हो। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लें कि हमने एक सेट लिया a इज इक्वल टू, और एक और सेट लिया मैंने b, x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, a के अंदर क्या आएंगे हमारे पास 2 3 5 एलिमेंट्स हैं, 2 3 और 5। ऐसे ही जो b है, b के अंदर भी क्या आएगा, प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 से छोटे होने चाहिए, तो ये हमारे पास 3 आएंगे। तो दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है, जो a के अंदर है वो सारे एलिमेंट b के अंदर भी है, और जो b के अंदर है वो सारे एलिमेंट a के अंदर भी है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये दोनों आइडेंटिकल सेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू बी करके, अगर वो आइडेंटिकल है तो a इज इक्वल टू बी, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो a इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसे करके हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो a इज इक्वल टू बी अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो इक्वल सेट्स है, ठीक है ना, उनके सारे मेंबर्स एक दूसरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने इक्विवेलेंट पढ़ा और इक्वल पढ़ा, तो यहां से हम एक चीज देख सकते हैं कि अगर a इज इक्वल टू बी है, मतलब अगर दोनों इक्वल सेट्स हैं तो वो इक्विवेलेंट भी होंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई बराबर होगा। ठीक है ना, तो वो इक्विवेलेंट सेट्स भी होंगे। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू बी है, मतलब सेट a इज इक्वल टू सेट b है, a के एलिमेंट सारे b के अंदर और b के सारे एलिमेंट्स a के अंदर हैं,
तो वो इक्विवेलेंट सेट्स भी होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था, दोनों इक्वल सेट थे तो दोनों के अंदर 3-3 एलिमेंट्स थे, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा अगर इक्विवेलेंट सेट्स हैं तो वो इक्वल भी हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो सकते हैं। जैसे हमने इक्विवेलेंट में एग्जांपल देखा था कि एक सेट ए था, सपोज ये है, और बी सेट है जिसके अंदर इस तरह से 3-3 एलिमेंट्स दोनों के अंदर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई बराबर है, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी। एक दूसरे के जो मेंबर्स हैं वो मैच नहीं करते हैं, ठीक है ना। जबकि इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो अगर इक्वल सेट है तो वो इक्विवेलेंट होगा ही होगा, लेकिन अगर वो इक्विवेलेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट्स भी हो। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सबसेट, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेट ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, ठीक है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। सपोज एग्जांपल हमारे पास है कि ए एक सेट है जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, बी एक सेट है जिसमें हमारे पास ये 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जो ए सेट है उसके 2 एलिमेंट है 2 और 3, और वो दोनों के दोनों किसके अंदर है, बी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो हम बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ऐसे ही यहां पे साथ में हम देखते हैं सुपर सेट। तो यहां पे हम बोलेंगे बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बी क्या है, ए का सुपर सेट है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। सपोज मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी और एक सेट है मेरे पास सी। इस तरह से ये 3 सेट मेरे पास हैं। तो देखो ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर है, सी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ ए। दोनों एक दूसरे के सेट है। तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर पाएंगे कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है और वही दूसरा सेट पहले वाले का सबसेट है, जैसे ए सी का सबसेट है और सी ए का सबसेट है, अगर ऐसा होता है तो दोनों सेट क्या होंगे, वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर दो सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं तो क्या हो जाएगा, वो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका हम नोट एक लिख लेते हैं, इफ सेट्स ए एंड बी आर, या यहां पे हम सी कर लेते हैं, एंड आर सबसेट ऑफ ईच अदर देन दे आर इक्वल सेट्स, ठीक है ना। इक्वल हो जाते हैं क्योंकि अगर ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर है और सी के भी सारे ए के अंदर है तो सेम एलिमेंट्स हो गए सारे, तो वो दोनों क्या हो गए, इक्वल सेट्स हो गए। और अगर एक दूसरे के सबसेट्स हैं वो, तो वो इक्विवेलेंट सेट्स भी हो गए। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ठीक है ना। दोनों इक्विवेलेंट सेट भी होंगे। और यहाँ पे ये दोनों, जो ए है वो बी का भी सबसेट है, सी बी का सबसेट है। तो बी क्या है, बी ए का और सी का क्या हो गया, सुपर सेट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ए के और सी के दोनों के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद एक टर्म यहां पे आती है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, जैसे ए और सी आपस में एक दूसरे के सबसेट थे, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ए सबसेट है किसका, बी का, ठीक है ना, ए सबसेट है बी का। तो यहां पे हम जो ए को बोलेंगे ना, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बी का वो प्रॉपर सबसेट है। कैसे, जब भी इस तरह से सबसेट हमें दिया हुआ है कि ए बी का सबसेट है और बी के अंदर क्या होना चाहिए, कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए ए से, ठीक है। तो यहां पे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्यों, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, ये सबसेट वाली कंडीशन हो गई।
एंड एक साथ में कंडीशन क्या है यहां पे, B शुड हैव एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पे सबसेट वाली कंडीशन तो है ही कि A के सारे एलिमेंट B के अंदर होने चाहिए, लेकिन B के पास कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे A के सारे एलिमेंट 1 2 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 7 और 9 एक्स्ट्रा भी है, तो A जो हो गया वो प्रॉपर सबसेट हो गया B का। तो जब हम सबसेट को मेंशन करेंगे तो हम इस तरह से मेंशन कर देते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, या फिर A इज अ सबसेट ऑफ B, ऐसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो हम इस तरह से करेंगे कि A B का सबसेट है और साथ में A की वैल्यू B के बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो A और B दोनों इक्वल नहीं है और A B का सबसेट है। चलिए यहां पे हम कुछ नोट लिख लेते हैं, यहां से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। अगर एक सेट है A और उसके अंदर M एलिमेंट्स हैं, उसके मेंबर्स हैं M, तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, वो कितने होंगे, 2 टू दी पावर M होंगे। ठीक है, अगर उसके अंदर M एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 टू दी पावर M बनेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है A जिसके अंदर है 5 और 6, दो एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इसमें, 2 हो गए। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 टू दी पावर 2, 2 की पावर M है ना, और M यहाँ पे क्या है 2, तो कितने बनेंगे टोटल, 4 सबसेट बनेंगे। वो 4 सबसेट क्या क्या होंगे, पहला तो हो गया नल सेट। ठीक है, नल सेट, हर सेट का सबसेट होता है नल सेट। ठीक है, उसके बाद अगर आप खाली 5 लिखो तो ये एक सेट बन जाएगा, अगर आप 6 रख लो तो ये भी एक सबसेट है। ठीक है ना, अगर 5 देखते हो तो इसके अंदर है 5, तो ये एक सबसेट हो गया। उसके बाद अगर ये एक सबसेट हो तो जो A खुद है वो भी तो अपना सबसेट है ना, हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होता ही है। ठीक है, तो ये 4 सबसेट हमारे पास बन गए। तो एक तो सबसे पहले तो हमें नल सेट हर एक के अंदर मिलेगा, वो सबका सबसेट होता है, और जो सेट खुद है वो अपना खुद का भी सबसेट होता है, तो ये भी हमें सबके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास आ जाएंगे, जितने मेंबर हैं उस सेट के 2 की पावर अगर हम करेंगे तो हमें नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद अभी जो मैंने बताया था कि जो नल सेट है वो सबका सबसेट होता है। ठीक है ना, तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट इंक्लूडिंग इटसेल्फ, अपना खुद का भी होता है। ठीक है ना, अपना खुद का भी सबसेट होता है नल सेट। ठीक है, और दूसरी मैंने बात बताई थी कि ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपना भी सबसेट होता है। ठीक है, अपना भी सबसेट होता है। ठीक है, तो हमने लिखा कि अगर एक सेट है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज M, ठीक है, तो सबसेट्स ऑफ A हमने कितने लिखे थे, 2 टू दी पावर M। और अगर मैं इसमें से सिर्फ एक वो सेट निकाल दूं जो ये खुद का सेट है, ठीक है, जैसे A अपना खुद का सबसेट, अब इसमें से अगर मैं सिर्फ वो एक सेट निकाल दूं जिसमें कि A अपना खुद का सबसेट है, ठीक है, मतलब हम सिर्फ वो वैल्यू निकाल दें इसमें A इज इक्वल टू A है, जैसे ये वाला 5 6 5 6, यहाँ पे A खुद का सबसेट है, अगर मैं सिर्फ इसे निकाल दूं, इक्वल वाली कंडीशन निकाल दूं, तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट मिल जाएंगे। इसका मतलब अगर मुझे प्रॉपर सबसेट लिखने हो तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू 2 टू दी पावर M में से आप एक सेट हटा दो इक्वल वाला, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, प्रॉपर सबसेट तब बनेगा जब जो सुपर सेट है उसका उसमें कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो जो सेम वैल्यूज होंगी, जैसे A के अंदर 5 6, यहाँ पे जो इसका सबसेट है उसमें भी 5 6 है ना, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो हम सिर्फ इसे निकाल देते हैं। तो प्रॉपर सबसेट कितने आएंगे, 2 टू दी पावर M माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर सेट। ठीक है, अब जितने भी हमने सबसेट बनाए हैं अगर हम इनका सबका एक सेट बना दें तो वो एक पावर सेट बन जाएगा। ठीक है ना, तो पावर सेट को हम क्या लिखेंगे, पावर सेट
इज अ सेट ऑफ, पावर सेट को क्या लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। मतलब ए के जितने भी सबसेट हैं उनका अगर आप एक सेट बना दोगे तो वो क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि 2,5 ये एक सेट है, तो इसके हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, ए के 2 हो गए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, यहाँ पर 2 टू दी पावर 2 दैट इज 4। तो वो चार क्या क्या होंगे, पहला तो होगा नल सेट, फिर होगा पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, और एक होगा ये खुद का अपना सबसेट। अगर आप इसका एक सेट बना दो तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, पावर सेट बनेगा, जिसे हम PA से डिनोट करेंगे, इसे हम डिनोट करेंगे PA से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ सबसेट आए थे हमारे कितने आए थे, 2 टू दी पावर m। जो हमने सेट A का कार्डिनल नंबर निकाला था 2, तो 2 की पावर अगर हम उसे कर देंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A। एक और एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं कि मेरे पास एक सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3 और 4, 3 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने आ गए, 3। तो यहां पे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 टू दी पावर 3 दैट इज 8। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर मैं पूछता हूं यहां पे तो वो आते हैं 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 1 दैट इज 7। 7 प्रॉपर सबसेट और 8 सबसेट होंगे। अब हम लिखते हैं कौन कौन से सबसेट होंगे। पहला तो हमने लिख दिया नल सेट, उसके बाद 2, 3, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4 और 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे कॉम्बिनेशन हमने लिख दिए। तो टोटल कितने हो गए, 8 सबसेट। इसी को हम बोलेंगे पावर सबसेट ऑफ बी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मुझे चाहिए, इसकी कार्डिनलिटी अगर मुझे चाहिए, कार्डिनल नंबर अगर चाहिए, तो वो कितना होगा, 2 टू दी पावर 3 दैट इज 8। ये हमारे पास होगा पावर सेट। चलिए एक क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n ऑफ p ऑफ p ऑफ p ऑफ 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5, नल सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसका कार्डिनल नंबर क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप पावर सेट बनाते हो, ठीक है, इसे अगर हम x मान लें, ठीक है, तो पावर सेट ऑफ 5 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टू दी पावर 0 दैट इज 1 एलिमेंट आए। ठीक है, जब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले पावर सेट ऑफ 5 में, ठीक है, जो पावर सेट ऑफ 5 हमने उसे x मान लिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितना आया, 1 आया आपके पास। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितने हैं, 1 है। तो जब आप पावर सेट बनाओगे अब इसका, ठीक है, पावर सेट ऑफ x आप करोगे, उसमें अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालोगे तो वो कितने हो जाएंगे, यहां पे तो कितने थे, एक एलिमेंट था, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 1 दैट इज 2 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, इसे हम सपोज y लिख लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इज 2। तो अगर आप अब इसका पावर सेट बनाओगे, ठीक है ना, अगर आप इसका पावर सेट बनाओगे तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ y, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसका कार्डिनल नंबर क्या आएगा, वो आएगा 2 टू दी पावर 2 दैट इज 4। और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ 5 में कितने आए थे हमारे पास एलिमेंट, एक एलिमेंट आया। पावर इसका फिर पावर सेट किया तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 हो गए। फिर इसका पावर सेट किया तो उसमें कितने हो गए, 4 एलिमेंट्स हो गए। अगर फिर से पावर सेट करते तो 2 टू दी पावर 4 16 एलिमेंट्स आते हमारे पास। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 4, कार्डिनल नंबर ए का क्या है, 4 दिया हुआ है, देन फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पी ए। अगर आप इसका पावर सेट बनाते हो, ठीक है, ए का अगर आप पावर सेट बनाते हो तो उसके अंदर कितने सबसेट्स होंगे वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमें सिंपल दिया हुआ है यहाँ पे na इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
पावर सेट ऑफ ए कितना आएंगे, वो आएंगे 2 टू दी पावर 4 16। तो ये आ गए हमारे पास उस पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, और जितने एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ये क्या आ गया, इसके लिए m आ गया, जितने एलिमेंट्स होते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो आते हैं वो इसके अकॉर्डिंग आएंगे, 2 टू दी पावर m, दैट इज 2 टू दी पावर 16। जैसे अगर मेरे पास एक सेट होता है A जिसके अंदर 1 2 3 और 4, ठीक है, ये 4 मेरे पास क्या है, इसके मेंबर है, ठीक है। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, इसके सबसेट बनेंगे 2 टू दी पावर 4, दैट इज 16 सबसेट्स, ठीक है। जैसे नल सेट हो गया, फिर 1, फिर 2, 3, 4, इसी तरह से करके हम 16 सबसेट्स लिख लेंगे। और इन सबका जब एक सेट बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। ये पावर सेट आ गया इसका। अब इसकी अगर मैं इसका अब कार्डिनल नंबर निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 16 एलिमेंट्स हैं, 16 आ गया। और नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आएंगे अब इसके, 2 टू दी पावर 16 वाले, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट, जिसे हम डिनोट करते हैं U से। तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होगा, सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। जो भी हम जितने भी सेट कंसीडर करेंगे वो सारे के सारे किसके अंदर आने चाहिए, हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर, उनके सबके मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि मेरे पास ए सेट है 1,2, बी सेट है 1 3 5, सी सेट है 2 5 6, ठीक है। और जो यू होगा, यू के अंदर ये सारे होने चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास सेट है इनके लिए ये क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। सारे सेट क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। तो यहाँ पे यू क्या हो सकता है, इनका यूनिवर्सल सेट हो।